वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जेन ऑस्टन की लाइफ के बारे में कि जेन ऑस्टन ने अपनी लाइफ में क्या क्या वर्क किया, किस तरह से उसने डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। पहले हम देखते हैं कि जो जेन ऑस्टन थी ना, वो नावल्स जो है ना बहुत अच्छे लिखती थी। उसके जो नावल्स हैं उनको इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत ग्रेट वर्क समझा जाता है उसके नावल्स को। और जो जेन ऑस्टन थी ना, उसने जो अपना वर्क लिखा अपनी राइटिंग में किस बारे में बात की, उसने बात की वीमेंस की लाइफ के बारे में कि किस तरह से वो रहती हैं, उनकी लाइफ के ऊपर उसने क्या किया, नज़र डाली कि किस तरह से वीमेंस है ना वो सरवाइव करती हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि जो जेन ऑस्टन थी ना, इसको राइटिंग का बहुत शौक था। ये एक पुअर लाइफ जो ना फैमिली से बिलोंग करती थी, और जिस वजह से उसने क्या किया, उसने राइटिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन जब उसने राइटिंग को पब्लिश करने का टाइम आया तो उसके जो सोसाइटी थी, जो लोग थे, उसने उसकी राइटिंग को क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका वर्क अच्छा नहीं है। जिस वजह से क्या किया, जेन ऑस्टन ने क्या किया, वीमेंस की लाइफ के बारे में ज़्यादा बताया कि जो अर्ली 19 सेंचुरी है उसमें वीमेंस को किन किन डिफ़िकल्टीज़ से गुजरना पड़ता है, उनको कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। उसने सोशल जो क्लास है उसके ऊपर कमेंट्री की अपने वर्क में। उसने मोरालिटी के बारे में अपने वर्क में बताया। और जो उसके जितने भी नावल्स हैं ना, मोस्टली क्या है, उसको ट्रांसलेट किया गया है बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस में। उसके नावल्स को, उसके वर्क को ट्रांसलेट किया गया। जब उसका जो वर्क है जब फेमस हुआ, उसने क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, और एक टाइम ऐसा आया कि जो जेन ऑस्टन थी, इसका जो वर्क है ना वो फेमस हो गया, और उस जिस वजह से बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर दिया गया। और उसका जो वर्क है वो फिल्म्स में, प्लेज में और टेलीविज़न जो शोज़ थे 19 सेंचुरी में, उसमें फिर उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, बहुत ज़्यादा उसको दिखाया गया। अब आप देखेंगे कि किस तरह से जेन ऑस्टन ने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया, किस तरह से उसकी लाइफ का एंड हुआ। जेन ऑस्टन की लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं थी, उसकी जल्दी डेथ हो गई थी, लेकिन जो टाइम पीरियड उसने स्पेंड किया उसमें उसने बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की। जेन ऑस्टन जो क्या थी, उसकी बर्थ हुई थी दिसंबर में इंग्लैंड में उसकी बर्थ हुई, एक शहर में जिसका नाम था हैम्पशायर में। 16 दिसंबर 1775 में जेन ऑस्टन पैदा हुई। जेन ऑस्टन के टोटल 8 बहन भाई थे, जिनमें से जो जेन ऑस्टन थी वो 7 नंबर पे थी। उसकी मदर का नाम था जॉर्ज, सॉरी, उसके फादर का नाम था जॉर्ज ऑस्टन एंड मदर का नाम था सैंड्रा ऑस्टन। जो थी ना जेन्स फैमिली, उनको बहुत ज़्यादा जो लो जेनेटरी के लोग होते हैं ना, उसको उनमें कंसीडर किया जाता था कि जो जेन ऑस्टन की फैमिली बहुत ज़्यादा लो जेनेटरी से बिलोंग करती है। और उसके जो वालद थे वो क्या थे, एक रेक्टर थे, एक लोकल चर्च में रेक्टर का काम करते थे। अगर हम जेन ऑस्टन की एजुकेशन और राइटिंग के बारे में बात करें, तो जो जेन ऑस्टन थी ना, उसने अपनी जो एजुकेशन थी वो अपने घर से ही ली, जो उसकी मॉडेस्ट एजुकेशन थी, जहाँ पे उसने क्या किया, उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, जिसकी वजह से उसने राइटिंग और रीडिंग में उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और उसकी तरफ उसने ज़्यादा रुजू कर लिया। और उसने क्या किया, फिर जेन ऑस्टन ने स्टोरीज लिखना स्टार्ट कर दी, पोएम्स लिखना स्टार्ट कर दी। वो जो स्टोरीज और पोएम्स लिखती थी एज अ टीनेजर लिखती थी। उसमें टीनेजर के बारे में ज़्यादा बताती थी कि क्या वो फील करते हैं, सोशल क्लासेस में उनको किस तरह से रखा जाता है, उनको किस तरह से रिस्पेक्ट दी जाती है, किस तरह से उनको पीछे रखा जाता है मैन से। इस तरह से उसने एज अ टीनेजर स्टोरीज और अपनी पोएम्स लिखी। और वो जो जेन ऑस्टन का वर्क था ना, क्योंकि अर्ली 19 सेंचुरी थी, उसमें वीमेंस को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता था, लेकिन उसकी जो फैमिली है उसने उसको बहुत ज़्यादा इंकरेज किया था राइटिंग में। और जिसकी वजह से 1793 में जो जेन ऑस्टन है ना, उसके जो वालिद हैं, उसने उसका कोई थोड़ा सा वर्क जो उसने लिखा था उसको पब्लिश करने के लिए सेंड कर दिया। लेकिन क्या किया, सोसाइटी ने, लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि एक औरत ने लिखा है, एक औरत किस तरह से अच्छा वर्क लिख सकती है, वो किस तरह से हमारी सोसाइटी को बना सकती है, किस तरह से वो क्रिएशन कर सकती है। तो जिस वजह से उसने क्या किया, उनका वर्क को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद 1801 में जो जेन ऑस्टन की जो फैमिली थी ना, वो बात मूव कर गई, जहाँ पे ना उसने अपनी राइटिंग को स्टार्ट रखा। उसने अपनी राइटिंग को छोड़ा नहीं कि वो डिस्करेज हो जाए, तो वो जिसकी वजह से वो अपसेट हो गया, अपनी राइटिंग को स्टॉप कर दे। नहीं, उसने अपना वर्क जो है ना उसको कंटिन्यू रखा। और 1803 में
उसके क्या हुआ, उसके वालिद की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फाइनेंशियली फेस करना पड़ी। तो जो जेन ऑस्टन के जो ब्रदर थे ना, वो हेल्प करते थे फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, जिसकी वजह से जेन ने ना अपना वो जो वर्क है, अपनी राइटिंग है, उसको कंटिन्यू रखा, उसने उसको स्टॉप नहीं किया। तो जिस वजह से क्या हुआ, एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि जो जेन वॉस्टन है, फाइनली उसको अपना जो वर्क उसने लिखा था वो पे आउट हो गया। उसका जो 1811 में जो उसका एक पहला नावल है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, वो क्या हुआ, पब्लिश हो गया। जब ये नावल पब्लिश हुआ, लोगों ने इसको रीड किया, तो इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट दी, लोगों ने प्रमोशन इसको मिली, तो जिसकी वजह से जो जेन ऑस्टन थी वो फेमस हो गई। जब उसको सक्सेस मिल गई अपने पहले नावल में, तो जेन ऑस्टन ने अपने एक और नावल पब्लिश किया, प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813 में। प्राइड एंड प्रेजुडिस उसने पब्लिश किया, तो उसके बाद जेन ऑस्टन को और इंकरेज मिल गई, उसका वर्क और ज़्यादा फेमस हो गया। उसके बाद उसने अपने बहुत ज़्यादा नावल्स लिखे, लाइक मैंसफील्ड पार्क उसने लिखा 1814 में, फिर उसके बाद उसने एम्मा लिखा 1816 में। इस तरह से जो जेन ऑस्टन है, फिर उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। अगर हम उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें, तो और पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो जेन ऑस्टन ने उसने शादी नहीं की थी। उसने उसको बहुत ज़्यादा प्रपोजल भी नहीं थे आए, उसने को सिर्फ एक प्रपोजल आया था, जिसको उसने रिजेक्ट कर दिया, उसने रिसीव नहीं किया, और उसने शादी नहीं की। और थ्रू आउट जेन ऑस्टन थी ना, उसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज पेश की थी। उसने उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा पुअर रही थी, वो बहुत ज़्यादा बीमार रही थी अपनी लाइफ में, और जिसकी वजह से उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा 1817 में उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी अपने बीमारी की वजह से, जिसकी वजह से 1817 में ही जुलाई में वो उसकी डेथ हो गई। और उसकी जब डेथ हुई तो उसकी एज बहुत कम थी, सिर्फ 41 ईयर्स की थी वो जब उसकी डेथ हो गई थी हैम्पशायर में। क्योंकि जेन ऑस्टन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी अपने वर्क को पब्लिश करने के लिए। तो जब उसका वर्क पब्लिश हो गए, तो जेन ऑस्टन ने बहुत ज़्यादा अपने वर्क पब्लिश किए, जिनमें से उसके मेजर जो वर्क्स थे वो थे सेंस एंड सेंसिबिलिटी, जो कि उसने 1811 में पब्लिश किया। फिर प्राइड एंड प्रेजुडिस था, जो उसने 1813 में पब्लिश किया। उसके बाद मैंसफील्ड पार्क था, जो कि 1814 में पब्लिश हुआ उसका। एम्मा था, जो कि 1816 में पब्लिश हुआ। नॉर्थएंजर अबे 1818 में ये पब्लिश हुआ। जब ये नावल पब्लिश हुआ नॉर्थएंजर अबे, तो ये एकदम से नहीं पब्लिश हुआ, ये पोस्टहेमसली पब्लिश हुआ था, थोड़ा थोड़ा इसके पार्ट करके ये नावल पब्लिश हुआ था। परसुएशन में इसने पब्लिश किया, ये भी ग्रेजुअली नहीं था पब्लिश हुआ 1818 में, ये भी थोड़ा थोड़ा करके पब्लिश हुआ था। लेडी सुसान, ये भी 1871 में पब्लिश हुआ था।